हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ऑटिज़म का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। ऑटिज़म के ट्रीटमेंट में जो थेरेपीज यूज़ होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं। बहुत से न्यू पेरेंट्स इस बारे में परेशान रहते हैं कि ऑटिज़म की थेरेपीज किस तरह से की जाती हैं, इनके पीछे क्या साइंस काम करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगी कि इन थेरेपीज़ के पीछे साइंस क्या काम करती है। ऑटिज़म के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी टेक्निक्स, बहुत से थेरेपीज यूज़ होती हैं। उन वेल नाउन और वेल इफेक्टिव जो थेरेपी है वो है ABA थेरेपी। ABA थेरेपी इसलिए ज़्यादा वेल नाउन और वेल इफेक्टिव है क्योंकि इस पे 1000 से ज़्यादा जर्नल्स लिखे जा चुके हैं और इसका 50+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिस है। उसके बाद जो बच्चे ABA थेरेपी ले लेते हैं उनमें से 50% नॉर्मल IQ को मीट कर पाते हैं और मेन स्ट्रीम में चले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ABA है क्या। ABA एक साइंटिफिक अप्रोच है। इसके साथ साथ ABA एक साइंस है जिसको करने के लिए आपको 1000 आवर का सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जैसे कि हम यहाँ पे 1000 आवर का सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस के बाद ही मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद आज की इस वीडियो में आपको ABA के बारे में इतना बता दूँगी कि आप घर में बैठ के अपने बच्चे पे ABA थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको एक यूनिवर्सिटी लेवल का ABA थेरेपी कोर्स तो नहीं करवाऊँगी, लेकिन इतना अवेयर कर दूँगी कि आप अपने बच्चे को घर में बैठे हुए ABA थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ABA है क्या। ABA एक साइंटिफिक अप्रोच है जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस करती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस हैव एन इफेक्ट ऑन द बिहेवियर। मीन्स जो भी बिहेवियर है बच्चे का वो कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड करता है। कॉन्सिक्वेंसेस से बिहेवियर को इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है। ABA कोई करिकुलम नहीं है बल्कि ये एक टीचिंग मेथडोलॉजी है। ABA करते हुए बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं या ABA को समझते हुए बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं वो अभी मैं आपको बताती हूँ। लोग समझते हैं सिर्फ फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करना ABA है, या बच्चे को पनिश कर देना या बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाना ABA है, या बहुत ज़्यादा रोबोटिक वे में, बहुत ज़्यादा रिजिड वे में बच्चे को ट्रीट करना ये ABA है। तो ये ABA बिल्कुल भी नहीं है। तो ABA एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जाता है ऑन अ टेबल टॉप, एक डिसिप्लिन वे में। इसमें पॉजिटिव रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट यूज़ की जाती है और अ लिटिल बिट ऑफ फन भी इसमें यूज़ किया जाता है। और ABA 1-to-1 होता है, इंडिविजुअलाइज होता है। हर बच्चे के हिसाब से अलग से ABA जो थेरेपी है वो वर्क करती है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताती हूँ ABA वर्क किस तरह से करता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। ABA ऑपरेंट कंडीशनिंग पे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ठीक है, उसके पास मोबाइल है, वो मोबाइल देखे जा रहा है। मदर आई हैं, उन्होंने मोबाइल बच्चे से लेने की कोशिश की है, बच्चे ने मोबाइल नहीं दिया बल्कि उसने टेंट्रम शो करने शुरू कर दिए हैं, उसने रोना पीटना चिल्लाना शुरू कर दिया है और मदर ने डर के उसको टैब वापस दे दिया। अब जब भी बच्चे को मोबाइल चाहिए होगा तो वो टेंट्रम शो करेगा। उसने यहाँ पे सीख लिया कि मोबाइल हासिल करने के लिए टेंट्रम शो करना पड़ता है या टेंट्रम ही ज़रूरी है मोबाइल हासिल करने के लिए। इसने इस बिहेवियर को इंक्रीज़ किया, तो इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, बिहेवियर को इंक्रीज करना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बच्चा टेंट्रम शो करेगा ही करेगा। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव गुड और पॉजिटिव बैड या नेगेटिव गुड एंड नेगेटिव बैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस का मतलब है जब आप कोई भी चीज़ ऐड ऑन करते हो जिससे बिहेवियर इंक्रीज होता है। ठीक, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस का मतलब है जब भी आप कुछ रिमूवल करते हो या माइनस करते हो चीज़ को तो वहाँ बिहेवियर डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है बच्चे को मोबाइल दे दिया, ठीक है, उसने उसके बिहेवियर को इंक्रीज किया। नेक्स्ट टाइम जब भी उसको आईपैड या टैब चाहिए होगा तो वो टेंट्रम शो करेगा। नेक्स्ट टाइम जब बच्चे से आईपैड टैब ले लिया जाता तो ये था नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, मीन्स कुछ भी माइनस कर दिया जो कि बिहेवियर को डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया। तो अभी बात कर लेते हैं पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की। अगर बिहेवियर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को फॉलो करेगा तो बिहेवियर इंक्रीज होगा। अब वो बिहेवियर डिज़ायर बिहेवियर भी हो सकता है और अनडिज़ायर बिहेवियर भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक मदर काम यहाँ पे ऐसे कर रही हैं, ठीक है, बच्चा पास आके बोलता है मामा 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 मामा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बिहेवियर जो है वो डिज़ायर बिहेवियर है या अनडिज़ायर।
ये आपने मुझे बताना है। अब मामा काम कर रही हैं और मामा ने बच्चे को डांटा और कहा कि चुप करो। यहाँ पे मदर ने डांटा, यहाँ पे बिहेवियर था मामा मामा मामा, ठीक है। अब जब बच्चे को डांट दिया गया तो कुछ ऐड ऑन कर दिया गया, तो ये था पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, यानी कि ये कॉन्सिक्वेंस दिया है, ठीक है। बच्चे ने बिहेवियर शो किया, इसका कॉन्सिक्वेंस था डांटना, ठीक है, और उसका था पर्पस अटेंशन लेना। माँ के डांटने से बच्चे को अटेंशन मिल गई, ठीक है, उससे क्या हुआ, बच्चे का बिहेवियर इंक्रीज हुआ। तो जब भी नेक्स्ट टाइम बच्चे को अटेंशन चाहिए होगी वो ये वाला बिहेवियर दोबारा से करेगा। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ में एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन की बात है। अब मदर ने बच्चे को डांट दिया, ठीक है। अब डांटना जो है वो नेगेटिव में भी आ सकता है या पनिशमेंट में भी आ सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है क्योंकि कुछ ऐड ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे चाहे मारा हो बच्चे को, चाहे बुरा सा मुंह बनाया हो, चाहे बच्चे को बुरी डाल के देखा हो, लेकिन वो बिहेवियर को कम नहीं करेगा, वो बिहेवियर को बढ़ाएगा। हाँ, अगर पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट बिहेवियर को वक्ती तौर पे कम करती है, लेकिन बाद में वो बिहेवियर इंक्रीज होता ही होता है। इसलिए पनिशमेंट को डिस्करेज किया जाता है ABA थेरेपी में। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस का मतलब समझ में आ गया कि जब भी बिहेवियर को इंक्रीज करना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पॉजिटिव कर दें, ठीक है। जब भी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस बिहेवियर को देंगे तो वो इंक्रीज ही होगा, नो मैटर कि वो डिज़ायर बिहेवियर है या अनडिज़ायर बिहेवियर है। जब भी कुछ बिहेवियर में ऐड ऑन करेंगे तो बिहेवियर इंक्रीज होगा ही होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये नहीं है कोई पनिशमेंट देना या नेगेटिव मीनिंग में ले जाना। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कुछ भी माइनस कर देना, रिमूवल ऑफ एनीथिंग, कुछ भी माइनस कर देना जो कि बिहेवियर को बाद में डिक्रीज करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा है, वो ऐसे 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 पेंसिल टेबल पे मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है। पास बाबा बैठे काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब वो मारी जा रहा है, पेंसिल मारी जा रहा है। अब ये एक अनडिज़ायर बिहेवियर है। बाबा ने क्या किया, उसको कुछ भी नहीं किया, आई कांटेक्ट भी नहीं दिया, उससे पेंसिल पकड़ के साइड पे रख दी। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि जो पेंसिल है वो ले ली गई, उसको रिमूव कर दिया गया, बिहेवियर को डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चे ने अटेंशन लेनी है या बच्चे को कोई काम है तो वो कोई और मेथड यूज़ करेगा, ये वाला मेथड बार बार टैप 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 वाला मेथड यूज़ नहीं करेगा। तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ने बिहेवियर को डिक्रीज किया। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस की एक पॉजिटिव एग्जांपल से भी आपको समझा देती हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में और इजाफा हो जाए। एक बच्चा है, वो बहुत ही पोलाइटली आके मदर के शोल्डर को टैप करता है और कहता है मामा मामा, लेकिन मामा उसको इग्नोर करके चली जाती है। जब भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस दिया जाता है तो बिहेवियर डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे बिहेवियर था सॉफ्टली पोलाइटली मामा को बुलाना, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चे को मामा को बुलाना है तो वो ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसने देख लिया कि ये वाला तरीका वर्क नहीं कर रहा, तो ये अल्टीमेटली बिहेवियर को डिक्रीज करेगा। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे ABA थेरेपी, ये तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, ये तो बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, ये फॉलो करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये फॉलो करना बहुत आसान नहीं होते। याद रखें, मैंने आपसे शुरू में कहा है, मैं ABA थेरेपी का बहुत छोटा सा मिनी सा वर्जन आपको बता रही हूँ, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। ये ABA थेरेपी के आपको समझ आ जाए कि किस तरह से ABA थेरेपी वर्क करती है, वरना ABA थेरेपी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ABA थेरेपी सिर्फ ऑटिज़म पे ही वर्क नहीं करती, बल्कि ABA थेरेपी हमारी डेली लिविंग पे भी वर्क करती है। जिस भी बिहेवियर को आप डिक्रीज़ करना चाहते हो उसका कॉन्सिक्वेंस वो नेगेटिव कर दोगे तो बिहेवियर डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर उसका कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव कर दोगे तो वो बिहेवियर इंक्रीज़ हो जाएगा। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस में प्रेज भी हो सकता है, किसी भी तरह का कॉन्सिक्वेंस, रिवॉर्ड हो सकता है, रीइंफोर्समेंट हो सकती है, कुछ भी किसी भी तरह का पॉजिटिव जो है वो आप कॉन्सिक्वेंस ऐड ऑन कर दोगे
करोगे तो बिहेवियर इंक्रीज होगा। तो जिस भी डिज़ायर बिहेवियर को आप इंक्रीज करना चाहते हो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो पॉजिटिव कर दो इन एनी फॉर्म, एडिबल कर लो, टेंजिबल कर लो, फ्रेज, सोशल, किसी भी फॉर्म में कर लो, वो बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स आप किसी भी सिचुएशन को छोड़ के भी चले जाते हो, उसको इग्नोर करते हो, मीन्स वो बिहेवियर को डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया। अभी मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो ये कोर बेसिस हैं जिस पे ABA जो है वो वर्क करती है। एक बच्चे का जो बिहेवियर है वो ओवरनाइट नहीं चेंज होता, ठीक है। उसके लिए बहुत ही परसिस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है। परसिस्टेंट प्रैक्टिस और टाइम दिया जाए ना तो फिर बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो ये थी ABA थेरेपी के कोर बेसिस। ठीक, तो इस वीडियो का सेकंड जो पार्ट है वो कल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग देखेंगे नहीं। तो ABA थेरेपी के जो की टिप्स हैं वो क्या क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।